नमस्कार, आनंद सूत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रमन महर्षि की शिक्षाओं पर आत्म साक्षात्कार के बारे में। तो बात यह है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सच में कौन हैं और अपने ट्रू सेल्फ यानी अपने असली रूप को पहचानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर हम आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन के गुणों को समझेंगे और ये जानेंगे कि खुद को सच में जानने का मतलब क्या है और इसे कैसे महसूस किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन की प्रकृति यानी उसके नेचर को समझेंगे। रमन महर्षि कहते थे कि बिना कुछ बनने या कुछ हासिल करने की कोशिश के बस अपने असली रूप में रहना, यही है आत्म साक्षात्कार। ये कोई बड़ी अचीवमेंट यानी उपलब्धि नहीं है और ना ही कोई खास जगह है जहां पर आपको पहुंचना हो। ये तो वही सत्य है जिसमें हम हमेशा से हैं। जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो वो कुछ नया नहीं बनता, वो बस वही बन जाता है जो वो हमेशा से था। शाश्वत सत्य यानी इटर्नल ट्रुथ जो हर कल्पना से ऊपर है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में पूरी तरह नहीं बताया जा सकता। रमन महर्षि कहते हैं कि शांति हमारे असली स्वरूप की पहचान है। अक्सर हम अपने मन को इच्छाओं और उलझनों से भर देते हैं जिसमें शांति छुप जाती है। सोचिए, एक कमरा है जो कि बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, खाली जगह कहीं पर दिखाई ही नहीं देती। अब अगर हम उन चीजों को हटा दें तो खाली जगह साफ साफ दिखाई देने लगती है। बस ऐसे ही जब हम अपने मन की उलझनों को हटाते हैं तो शांति अपने आप दिखाई देती है। जो शांति हम ढूंढते हैं वो हमारे अंदर पहले से मौजूद है, बस इसे महसूस करने की जरूरत है। मुक्ति यानी लिबरेशन भी हमारा असली स्वरूप है, इसे खोजने या पाने की जरूरत नहीं है। रमन महर्षि इसे ऐसे समझाते हैं जैसे कोई व्यक्ति छाया में आराम करता है, फिर धूप में जाता है और गर्मी से परेशान होकर फिर से छाया में आ जाता है और कहता है, छाया कितनी अच्छी है। हमारी सिचुएशन भी ऐसी ही है। हम अपने असली स्वरूप से अलग महसूस करते हैं, फिर उस अलगाव को दूर करने के लिए साधना करते हैं। तो रियलाइजेशन यानी साक्षात्कार शब्द थोड़ा गलत समझा जाता है। जब सत्य हमेशा मौजूद है तो इसे पाने की क्या जरूरत है? हमें केवल उन गलत विश्वासों और विचारों को छोड़ना है जो हमें सच्चाई अनुभव करने से रोकते हैं। रमन महर्षि कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कुआं खोदता है। कुआं हमेशा मौजूद था, हम तो बस केवल मिट्टी हटा रहे हैं जो उसे ढक रही थी। ठीक ऐसे ही सत्य हमेशा मौजूद है, हमें बस उसे ढकने वाली चीजें हटानी है। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने असली स्वरूप की सहज यानी नेचुरल और एफर्टलेस अवेयरनेस यानी कि बिना प्रयास की जागरूकता। सच तो ये है कि ये अनुभव बहुत ही सरल है, लेकिन इसे पाने के लिए कभी कभी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमारा मन बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है, इसलिए इसे अंदर की ओर मोड़ना पड़ता है। ये अभ्यास संघर्ष नहीं है, ये हमारी रियल स्टेट यानी वास्तविक स्थिति में लौटने का शांत और ध्यान पूर्ण प्रयास है। जैसे ज्यादातर लोगों के लिए जरूरी होता है कि मन को बाहरी आकर्षणों यानी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठाया जाए। कुछ लोग जिन्होंने पिछले जन्मों में यह अभ्यास किया है, उन्हें यह अनुभव आसानी से मिल सकता है। जैसे जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो हम अक्सर श्रवण यानी कि लिसनिंग, मनन यानी कि थिंकिंग, निध्यासन यानी कि डीप थिंकिंग, समाधि और साक्षात्कार जैसे शब्दों को सुनते हैं। लेकिन रमन महर्षि कहते हैं कि हम पहले से ही साक्षात यानी ऑलरेडी रियलाइज्ड हैं, असली हैं और हमें कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। जिस दुनिया को हम अपने सेंसेस यानी इंद्रियों से देखते हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं, चीजें आती और जाती रहती हैं, लेकिन जो चीज हमेशा है वो है हमारा आत्म यानी हमारा सेल्फ। फिर भी हम सोचते हैं कि इसे पाने के लिए तो बहुत सारी साधनाओं से गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी है यानी कि विरोधाभास। आत्मा को मेहनत या प्रयास से नहीं पाया जा सकता, बस स्थिर रहना है, बी स्टिल, जैसा हम हैं वैसे ही। हम सोचते हैं कि केवल वही सच है जो हमारी आंखों से दिखाई देता है,
लेकिन किसी चीज को देखने से पहले हमें देखना वाला होना चाहिए। वो देखने वाला आप हैं। जब लोग डरते हैं कि उनका अहंकार यानी उनका ईगो या मन नष्ट हो जाएगा और खालीपन रह जाएगा, तो वे इसका मतलब गलत समझते हैं। जब मन शांत हो जाता है तो सारे विचार और विचारक यानी विचार करने वाला एक ही सोर्स में मिल जाते हैं, जो चेतना यानी कॉन्शियसनेस और आनंद यानी ब्लिस है। ये खालीपन नहीं है, यही तो है शुद्ध जागरूकता और शुद्ध सुख। और दिलचस्प बात यह है कि हम रोजाना इसका अनुभव करते हैं। जब हम सोते हैं, गहरी नींद में मन और विचार नहीं होते, फिर भी जब हम जागते हैं तो कहते हैं कि आज तो बड़ी ही सुकून की नींद आई। हम उस शांति से डरते नहीं हैं। लेकिन आध्यात्मिक जागरण में लोग सोचते हैं कि विचार न होने का मतलब कमी है। असल में वही तो सच्ची शांति है। शुरुआत में जब हम अभी भी गलत विचारों से जूझ रहे होते हैं, तो मन को शांत करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट यानी कि सचेत प्रयास करना पड़ता है। इसे निर्विकल्प समाधि यानी कि थॉटलेस मेडिटेशन कहते हैं, जिसमें विचार नहीं होते और ध्यान एकाग्र होता है। वैसे अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से ये आसान हो जाता है और हम बहुत ही सहज रूप में इस जागरूकता में रहते हैं। इस अवस्था में हम दुनिया को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं और अंत में हम जो भी साधना करें, ध्यान, ज्ञान, भक्ति या समाधि, सभी हमें हमारे असली आत्म की ओर ले जाते हैं। आत्म साक्षात्कार कुछ बाहर की चीज नहीं है जिसे आपको हासिल करना है। ये तो बस वही होना है जो आप ऑलरेडी हैं। इसे आप किताबों में नहीं पा सकते, इसे तो आपको अपने अंदर ही देखना होगा। रमण महर्षि कहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, मैं के रूप में। जब प्रैक्टिस करने से मैं वो हूं की भावना उतनी ही मजबूत हो जाती है जितनी मैं शरीर हूं की भावना है, तो शरीर का भ्रम मिट जाता है। जैसे सूरज के सामने अंधेरा नहीं रहता। कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का सही मतलब है ये समझना कि जो कर रहा है, जो चाह रहा है, जो अलग महसूस कर रहा है, वो कौन है। ये सभी अनुभव मैं से आते हैं और मैं के रूप में रहना ही असली सच्चाई है। जब हम समझ जाते हैं कि हम कर्मों के कर्ता नहीं हैं, तो अहंकार मिट जाता है और साथ में कर्म का कॉन्सेप्ट और आइडिया यानी कि अवधारणा, भूत, वर्तमान, भविष्य भी यहीं पर खत्म हो जाते हैं और यही है असली मुक्ति। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब ज्यादा करने की कोशिश नहीं है, बल्कि वही होना है जो आप हैं। अपने एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व में आराम करना, मन और अहंकार के भ्रम से मुक्त होना। हमारा असली स्वरूप ही मुक्ति है। फिर भी हम खुद को बंधन में समझते हैं, स्वतंत्रता की तलाश करते रहते हैं, जबकि हम पहले से ही मुक्त हैं। और ये सच हमें तब समझ में आता है जब हम साक्षात्कार के उस स्तर तक पहुंचते हैं। तब हमें पता चलता है कि हम तो हमेशा से वही थे जिसे पाने की कोशिश कर रहे थे। एक उदाहरण के तौर पर सोचिए कि कोई व्यक्ति है जो हॉल में सो रहा है। सपने में वो दुनिया की यात्रा करता है, पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र और महाद्वीप पार करता है। वर्षों के बाद वो अपने हॉल में लौटता है और जागता है। उसे एहसास होता है कि उसने तो हॉल कभी छोड़ा ही नहीं। उसकी पूरी यात्रा उसके मन की कल्पना थी। उसी तरह हम हमेशा अपने असली स्वरूप में होते हैं, मुक्त, लेकिन हम बंधन का भ्रम बना लेते हैं। सुख दुख जैसे विरोधी अनुभव और जानने वाला, जाना जाने वाला, जानने की प्रक्रिया सब अहंकार में होते हैं। जब कोई अपने हृदय में असली सत्य की तलाश करता है, तो जो ये भ्रम होता है ये खत्म हो जाता है। जो लोग अहंकार की सच्चाई समझ चुके हैं, वो कभी संदेह नहीं करते। असली ज्ञान तो ये जानना है कि जो अनुभव करता है वही तो आत्मा है, वही तो आपका सेल्फ है। मैं शरीर हूं, ये सोच अज्ञानता है। ये जानना कि शरीर आत्म से अलग नहीं है, ज्ञान है। शरीर केवल मानसिक कल्पना है और अहंकार जो मन है, आत्मा से उत्पन्न होता है।
शरीर का विचार हमें भटकाता है और असली सत्य से दूर ले जाता है। तो जब तक हम अलगाव का भ्रम बनाए रखते हैं, हमें विरोध करने वाले विचारों का अनुभव होता रहेगा। लेकिन जब हम मूल स्रोत में लौटते हैं, अलगाव खत्म हो जाता है, केवल शांति रहती है। जैसे हवा में फेंका हुआ पत्थर तभी स्थिर हो पाता है जब वो धरती पर लौटता है। इसी तरह अहंकार तभी शांति पा सकता है जब वो अपने स्रोत आत्म में लौटता है। तो रमन महर्षि कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए बस स्थिर रहना जरूरी है। याद रखिए कि जो भी सारे डाउट्स, भय और सोशल एक्सपेक्टेशंस यानी कि सामाजिक अपेक्षाएं जो आपके मन को भटकाती रहती हैं, आपके असली स्वरूप का हिस्सा नहीं है। आपको दुनिया के ओपिनियन से डिफाइन नहीं किया जा सकता। असली फ्रीडम और शांति तो आप ही के अंदर है, बाहर की चीजों से अलग। समाज की नियम, कानून, कायदों से मुक्त होकर जिए और अपने असली अनंत आत्म को अपनाएं। दूसरों की मान्यता की जरूरत को छोड़ दे, सिर्फ अपने होने की स्वतंत्रता में रहे। रमन महर्षि कहते हैं, आपका आत्म साक्षात्कार दुनिया के लिए सबसे बड़ी सेवा है। खुद पर भरोसा करें, अपने असली स्वरूप पर भरोसा करें और वो जीवन जीना शुरू कीजिए जो आपका है। संदेह और डर से मुक्त होकर अपने सच्चे अस्तित्व के साथ जीवन जिए। रास्ता बाहर नहीं है, ये भीतर है। आज ही उस साक्षात्कार में कदम रखें और अपने जीवन में बदलाव देखें। याद रखें कि सत्य हमेशा आपके भीतर है। इसे जीना शुरू करें क्योंकि ये पहले से आप ही के पास है और आप मुक्त हैं। अगर इस बातचीत ने आपके अंदर थोड़ी सी भी शांति या क्लैरिटी जगाई हो तो इसे अपने दिल में संभाल कर रखें। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई समझ और एक नई यात्रा के साथ। और अगर आप चाहें कि इस यात्रा में और भी लोग हमसे और आपसे जुड़ें तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। हमारे इस छोटे से आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार, सपोर्ट और सजेशंस हमें हमेशा की तरह भेजते रहें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर बसे अनंत को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र।